नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग है। आप देख रहे हैं अलायंस कंसिस्ट ओवर 30 पॉलिटिकल पार्टीज़, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, भारतीय बहुजन अलायंस हो रहा है। 80 दलों का अलायंस यहां पर हो रहा है। इसके लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग यहां दिल्ली में रखी गई है। ये देख सकते हैं आप, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को खास तौर से देख पा रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से यहाँ जो बहुजन दल हैं एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी दिल्ली में पहुँच चुके हैं और बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं यहाँ पर आज पहुँच रहे हैं। आपको हम तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं। के गौतम, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। आज बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। एक मत मनाएंगे, मत में क्या निर्णय होगा तभी बाद में पता चलेगा। जी अब मुझे नहीं मालूम, मैं भी सुनूंगा क्या न्योता किसको दिया गया, मुझे नहीं मालूम। मुझे बुलाया गया, मैं आया हूँ। जी बताइए सर, क्या है लक्ष्य? आज का मूल लक्ष्य ये है कि बहुजन आंदोलन की देश भर के जो तमाम सारे राजनीतिक दल और जुड़े हुए संगठन हैं, इनका पूरे देश में एक सशक्त राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन होना चाहिए। और जिस तरह से देश में UPA NDA होता है, उसी तौर पर देश में BBA होना चाहिए, भारतीय बहुजन अलायंस। ये एक नई पहल जो बहुजनों की आवाज़ और हिस्सेदारी की बात भारतीय राजनीति में करेंगी, तो अभी जो बाइपोलर पॉलिटिक्स है उसको एक बहुजन का नया डायमेंशन जुड़ेगा। एक बड़ा सवाल है कि क्या BSP और चंद्रशेखर के बिना ये मुमकिन हो पाएगा? नहीं, ऐसा है कि जो अभी तक शामिल हुए हैं वो हुए हैं, बाकी लोगों को बाद में शामिल करना है तो वो भविष्य में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको रिजेक्ट किया है। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथियों को जो भी बहुजन आंदोलन, अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हैं, उनको सभी को न्योता दिया है। कुछ लोगों की अपनी अपनी मर्यादा, दिक्कतें होती है, तो आज नहीं तो कल ज्वाइन हो के जाएंगे। और जब एक ताकत बनती है तो सभी का उसके इर्द गिर्द फिर उसका एक कंसोलिडेशन होगा। तो कितनी पार्टियां हैं फिलहाल, अगर नाम बता सकते? अभी लगभग टोटल 80 संगठन है और 35 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जैसे खुद मेरी पार्टी महाराष्ट्र की है, क्या नाम है? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। ये हमारे डॉक्टर वेलाराम जी है, ये ट्राइबल पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। फिर ये हमारे शेख सुलेमान साहब, इनकी इंडियन नेशनल लीग, जिसका एक मिनिस्टर है केरला में, तो वो केरला में पार्टी है। भारतीय शोषित समाज पार्टी, ये हमारे वर्मा जी जनरल सेक्रेटरी है, वो बैठे हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूरे देश के कई राज्यों की अलग अलग पार्टियों, इसका एक कंसोलिडेशन, ये एक इकट्ठा शक्तिकरण का प्रयास है। और इस दिशा में जो बाकी बचे कुछ हैं वो बाद में भी इसमें शामिल होंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। ठीक है जी सर, आप बताइए कितना चुनौती है ये, चुनौती बताइए। देखिए, सारी देश में ST SC OBC माइनॉरिटी के साथ में जो विपरीत परिस्थितियों में इस समय देश का लास्ट व्यक्ति जो सारी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है, उसकी आवाज़ बंद करके देश को आज संदेश देने आया है कि भारतीय बहुजन अलायंस उन लास्ट व्यक्ति की आवाज़ बुलंद करेगा देश लेवल पर और उनकी वस्तुस्थिति को अवगत कराने का काम करेगा। और ये जो जितने भी पार्टियां हमारी आज के इस मौके पर जो घोषणा कर रही हैं, जो बात कर रही हैं, वो ये है सीधी सी बात कि संविधान के तरफ मंशा के अनुकूल ST SC OBC और माइनॉरिटी के लिए जितने भी कानून, नियम, जितने भी सुझाव, समितियां बनी, सच्चर समिति हो चाहे डेबर कमीशन हो, जो भी जिस तरह से कानून बने, वो कानून का बनाने में हमारी ST SC OBC की भागीदारी नहीं थी। इन पार्टियों ने बनाई और पार्टियों ने बना करके वोट बैंक हासिल करने के लिए हमारे बीच ले गए, हमसे वोट बटोरे और शासन किया। लेकिन आज तक धरातल पर जितनी भी संविधान की मंशा का कानून, नियम,
संशोधन, जैसे मंडल आयोग की बात नहीं पहुंची, सच्चर समिति, ये सारी चीज़ें हैं। उसको बताइए। जो मेरे साथियों ने कहा है मैं उन्हीं के साथ संबद्ध करता हूँ। इस संघर्ष में हम सब लोग शामिल हैं। मुझे मालूम है कि रास्ता कठिन है, मंजिल दूर है, लेकिन हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मंजिल है क्या, ये बताइए पहले, मंजिल जी, कहाँ तक जाना चाहते हैं? जब तक एम्पावरमेंट नहीं हो जाएगा एससी का, एसटी का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, यानी भारत के जो लोग डिप्राइव्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे। कह रहे हैं कि इसमें चंद्रशेखर मायावती जी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं नजर आ रहा है। किनका नज़र नहीं आ रहा है? मायावती चंद्रशेखर, कौन चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर भीम आदमी। अरे वो नहीं है, उनकी पार्टी आज नहीं है, कल वो भी हो सकती है, लेकिन उनके मिशन वाले बहुत से लोग यहाँ पर हैं जी। बहन मायावती जी तो डिरेल्ड हो गई हैं, तो उनकी बात करना बेकार है। नाउ सी इज़ नॉट रिलेवेंट, सी इज़ नॉट रिलेवेंट बिकॉज उनका जो अपना अलायंस है वो उनके साथ है जिन्होंने हजारों वर्ष तक शोषण किया, उनके साथ उनका अलायंस हो गया है। कांग्रेस से बीजेपी के साथ। अरे कांग्रेस क्यों, उनका जनरल सेक्रेटरी कौन है? बहन मायावती का जनरल सेक्रेटरी कौन है? अरे कौन है मिश्रा जी? आप तो जानते होंगे, आपको सब हमसे ज़्यादा ज्ञान है। बीएसपी में है ना। अरे उनका तो अब जो गठजोड़ है वो चाहते हैं कि हमारे एससी का गठजोड़ ब्राह्मणों के साथ हो जाए, जो कि नहीं हो सकता है। अब तो सत्ता में आ रही है 27 में। कौन सत्ता में आ रहे हैं? अरे सत्ता में आ रही है, बहुत बड़ी बात है भाई, अगर आ जाएं वो हमें बंडर होगा, ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा। 8वां आश्चर्य होगा। अरे उनको सत्ता मिल गई थी, उन्होंने सत्ता को फेंक दी है। अगर वो चाहती तो वही सत्ता में रहती, बहुत पहले प्रधानमंत्री हो जाती, लेकिन मिशन से भटक गई हैं बहन जी, आदरणीय बहन जी, जिनके पीछे हम सब थे, इसलिए हम लोगों ने मजबूर हो काम किया है साथ में। जी। साथ में काम किया। मैंने तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जब से मैंने याद संभाला है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के लिए ही काम किया है। आई वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर 12 years, फॉर 2 times आई वॉज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लखनऊ, एंड आई रिटायर्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ए पीजी कॉलेज। तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग आई डिड इट, स्टिल आई एम डूइंग इट। जैसे इस तरह की जो बातें होती है तो क्या बहुजन बट नहीं आता है? नहीं, बहुजन तो वहाँ जाएगा जो उनके लिए वास्तव में ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन वहाँ क्यों जाएगा? देखिए, एक तो छद्म में बहुजनवादी हैं और एक खुले में संघर्ष करने वाले हैं। तो जो छद्म में और स्पष्ट है, उसमें तो जनता तुरंत पहचान कर लेगी कौन ईमानदारी से हमारे साथ खड़ा है और कौन हमें बहका रहा है, हमें फुसला रहा है। ये तो जनता जो है ये सब जानती है, इसे सब मालूम है, उसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी समाज में बिखरी हुई पार्टियां हैं उनको एक साथ लाना और अपनी एक आवाज़ बुलंद करना, क्योंकि जो दूसरे समाज हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं वो हमारा फ़ायदा ना उठाए और हम अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ें। हम किसी के विश्वास की बातों में विश्वास ना करके अपने बलबूते पे खड़ा होने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है बहुजन एकजुट नहीं है? बहुजन एकजुट नहीं है, अभी तक बहुजन एकजुट नहीं है और यही कारण है कि हम बिखरे हुए हैं। और जो हमारी जो नेता बने हुए हैं, चाहे कोई भी पार्टी का है, वो लालच देख के इलेक्शन कहीं जीतते हैं, जाके कहीं और गुलामी करते हैं। उसको रोकने के लिए हमारा अलायंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर 80 पॉलिटिकल पार्टियों की बात हो रही है, बहुजन पार्टियाँ। जी। तो आप बता सकते हैं कितनी पार्टियाँ फिलहाल आपकी नज़र में दिख रही हैं यहाँ पर? अब ये तो एग्जाम्पल के तौर पर कितनी, 5 से 10? नहीं, अब पूरे कंट्री से है, मुझे नहीं पता कि दूसरे स्टेट में क्या है, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। लेकिन जो भी अगर पार्टियाँ आ रही हैं साथ, तो वो मुझे लगता है कि अच्छा काम कर रही हैं और उनमें कोई जज्बा है समाज को अधिकार दिलाने में। क्योंकि आज के टाइम में हमारे समाज के अधिकार सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। कोई भी पार्टी है हमारा सिर्फ वोट बैंक का काम कर रही है, जो हमारे हक अधिकार हैं उनको नहीं दिलाने का काम कर रही है। आज हमारे जो बाबा साहब ने इतना संघर्ष करा, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, तो क्या हम सिर्फ वोटर बन के काम करें, उनकी गुलामी फिर से स्वीकार करें? तो ये हमारे में जागरूकता आने का टाइम है। बाबा साहब का नाम लिया आपने। बाबा साहब एक तो राजरत्न अम्बेडकर है और प्रकाश अम्बेडकर पॉलिटिकल पार्टी, तो उनकी गलती है। ये उनके वंशज होकर भी अगर इतनी शर्म नहीं कर रहे हैं तो वो मेरे लिए, मुझे लगता है, मेरे समाज को भी लगता है कि ऐसे वंशज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको तो एक चुल्लू पानी भर में डूब के मर जाना चाहिए। सबसे पहले उनको काम उठाना चाहिए था, उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि हमें अपने बहुजन समाज को
आगे लाके खड़ा करना है। अगर किसी से समझौता भी करना है तो जब तक हम अपने बलबूते पे अपने हक अधिकार की गारंटी कोई नहीं दे रहा तो हम किसी से समझौता ना करें। समझौता भी करने का एक टाइम होता है, जैसे कि इंडिया अलायंस था। अगर प्रकाश अंबेडकर थे, मायावती है, चंद्रशेखर है या जो भी पार्टी है, अगर ये अपने बलबूते पे कहते कि नहीं हमें आपके साथ अलायंस तो करना है, लेकिन जब तक हमारा सोशल जस्टिस नहीं लागू करोगे तब तक हम आपका अलायंस नहीं करेंगे स्वीकार। तो हमारा जो समाज के जो हमारे न्याय व्यवस्था इतनी ख़राब है, हमारी एजुकेशन ख़राब हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया। हम बैठे देख रहे हैं, हम अपने इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें अलग से नेता बनना है, हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमें सीएम बनना नहीं चाहिए। हमें ऐसे नेता, हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए, हमें राष्ट्रपति भी नहीं चाहिए, चाहे कोविंद हो या द्रौपदी हो। अपने दल के लिए वो अपनी संपत्ति के घेरने के लिए बैठी हुई है, कोई हमारे लिए नेता नहीं है वो। अगर उसको जरा भी शर्म होती ना मायावती को, तो वो सबसे आगे निकल के ये कहती कि नहीं, जब तक मेरा समाज नहीं आगे आएगा मैं कहीं। कितनी औरतें हैं मायावती की पार्टी में, उनके बराबर कोई उसने खड़ी करी मायावती ने? नहीं करी ना। आप जाएंगी बस? सवाल ही नहीं उठता। क्यों जाऊंगी? जहाँ गुलामी करनी है मायावती की गुलामी करें क्या? कोई बाबा साहब ने कहा था कि किसी की गुलामी नहीं करनी, किसी को पूजना नहीं है। हमें किसी की भी गुलामी नहीं करनी चाहिए, हमें साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। हमें इतनी आज़ादी होनी चाहिए, अगर कोई एक नेता काम गलत कर रहा है तो हम उसको बोल सकें। अगर हम उसको बोल ही नहीं सकते तो वो नेता किस काम का है? ठीक है सर, आप बताइए, परिचय दीजिए। मैं अतर सिंह पाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है अभी जो मीटिंग हुई? जैसे यहाँ पर जो बहुजन समाज की पार्टियाँ हैं, भिन्न भिन्न दलों से काम कर रही हैं, उनको मिलकर के एक अलायंस बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से एनडीए और इंडिया गठबंधन चल रहा है, उस प्रकार से थर्ड फ्रंट की आज घोषणा होने वाली है, जिससे हम आने वाले समय में सभी लोग अपने हक प्राप्त करने के लिए सब दल मिलकर के चुनाव जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, चुनाव मिलकर लड़ेंगे तो सब मिलकर के सब जो भी आता है, लोकसभा हो या विधानसभा। कौन सी प्रमुख पार्टियां फिलहाल आपके साथ आ गई हैं? इसमें लगभग 30 पार्टियां, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी है, एक अखंड समाज पार्टी है, एक सर्वजन हिताय पार्टी है। ऐसी लगभग 20 से 25 राजनीतिक दल हैं। बीएसपी नहीं है? बीएसपी नहीं है अभी। न्योता दिया? न्योता दिया गया है, लेकिन नहीं सबको भेजा गया। न्योता सबको दिया गया है, कोई नहीं आएगा वो उसकी जिम्मेवारी। सबको दिया। तो रिस्पॉन्स कुछ मिला वहाँ से? नहीं, कहाँ आएंगे, लेकिन आते हैं कि नहीं आते। न्योता दीजिए क्यों नहीं आए? अरे कोई बात ही का नहीं, हमने उनसे कहा है, लेकिन अब वो उनके ऊपर निर्भर करता है, वो आते हैं या नहीं आते। चंद्रशेखर जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, किसी के बारे में हमें कोई कमेंट नहीं करना। हम केवल इतना कहेंगे हमने उन्हें बुलाया है, अगर आते हैं तो स्वागत है, नहीं आते तो उनकी मर्जी। मैम, स्वामी मौर्य जी के बारे में क्या कहेंगे? स्वामी मौर्य जी कैसे काम कर रहे हैं? देखो, अपने समाज के लिए वो बोलते हैं, लेकिन वो किसी एक पार्टी में नहीं रहना चाहते। तो वो थोड़ी सी खटकती है कि जहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अपने समाज के लिए बोलो। जब तक वो मिनिस्टर रहे ठीक है, रहे, लेकिन नहीं है तो फिर निकल के अलग हो गए। बेटी कहीं है, खुद कहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए। परिवार, अगर एक परिवार को आप संभाल के नहीं रख सकते तो आप इतनी बड़ी अपने समाज को कैसे संभाल के रखोगे? ये भी बात है ना। तो अपनी बेटी को ये चैलेंज नहीं लगता आपको, इतनी सारी पार्टियों को एक साथ लेके आना? हाँ, चैलेंज है, ये चैलेंज है, चैलेंज है। और जहाँ तक चंद्रशेखर का सवाल है, अभी वो नए नए हैं, नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मायावती बीएसपी की पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। वो अपना ईगो लेके बैठे हुए हैं। आप ही लोगों की वजह से तो बनी है पार्टी। हाँ, सही बात है, हम लोगों ने शुरू में तो बनाया ही है ना। हमने पैसा दिया है, काशीराम जी को हमने बनाया है, उनके साथ घूमे हैं, काम किया है। अब क्या है कि जब लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं और वो चुपचाप बैठे हैं तो वो गलत बात है ना। अच्छा, उनको घर से निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए। जब हमारी बहु बेटियाँ बलात्कार की शिकार हो रही हैं, हमारे रोजगार नौजवान बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, स्ट्राइक करते घूम रहे हैं, कोई एक आवाज़ नहीं उठती, तो हमारे लिए शर्म की बात है ऐसी पार्टियों के लिए। ठीक है मैम। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बताएं, क्या है लक्ष्य आज का? मेरा नाम आरडी प्रजापति है, मैं एक्स MLA हूँ मध्य प्रदेश से। हमारा लक्ष्य है सभी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को, लोगों को इकट्ठा करके अपने देश में अपनी सत्ता
सत्ता लाना, इसलिए हम सब इकट्ठा होकर के उसमें मंथन कर रहे हैं। और ये चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार, इनको उखाड़ के, मनुवादी सरकार को उखाड़ कर फेंक करके हमें अम्बेडकरवादी सरकार लाना। देखिए, देखो ये चीज़ें तो बात की बात है। हमारा केवल एक चंद्रशेखर मायावती जी से किसी से मतलब ये नहीं है कि उनका विरोध है, लेकिन हमें सभी लोगों को इकट्ठा करना, छोटे छोटे दलों को सबको लेकर के इकट्ठा करके लाना है। कितना बड़ा चैलेंज है इनको साथ लाना? चैलेंज कुछ नहीं है, वो तो हम लोग 90% है, 85 से 90% है। एक भी चैलेंज नहीं, वोट की राजनीति है। अब रानी और मेहतरानी का सबका वोट बराबर होता है। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, वोट डालो राजा निकालो, तो जो वोट जिसका ज़्यादा उसका। बहुजन समाज कहीं नेता कहीं दलों के नाम पर वो कैसे? वो सब इसीलिए तो इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे दलों को इकट्ठा करके बहुजन अलायंस बन रहा है। सभी दल जितने SST OBC के माइनॉरिटीज के दल हैं सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। आप बताइए बच्चे। मैं शिव प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी। सर्वजन सुखाय पार्टी ये तो नारा है किसी का? नहीं, इस पार्टी का नाम है। सर्वजन सुखाय कब बनी है? ये 14 महीने पहले बनी है। 14 महीने। कहाँ काम करती है पार्टी? ये कानपुर मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, झांसी मंडल, यूपी में है ये? यूपी में है। अच्छा, तो यूपी में भी बहुजनों की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। हाँ, पार्टियां हैं। तो संपर्क किया आपने, न्योता दिया? नहीं, न्योता किसी देने क्या है, अभी हम अपने को इस लायक बना लें कि किसी का काम हमारे बिना चल ना पाए। ये नदियाँ तमाम के समुद्र में जाके मिलेंगी कहीं? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। नदियाँ तो समुद्र में ही मिलती हैं, और कहाँ मिलेंगी ये? नहीं, जैसे बहुजन समाज पार्टी खुद बहुजन की सबसे बड़ी पार्टी, तो क्या उसमें आप लोग कहीं मिलेंगे? देखिए, हम सभी एक विचारधारा के लोग हैं। हम कभी भी मिल सकते हैं, जब भी हम लोगों के मन और मत एक हो जाएं तो हम कभी भी मिल सकते हैं। धन्यवाद। तो ये आप देख रहे हैं कि कई दलों के लोग दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। हमने कुछ लोगों से आपकी बात भी सुनाई। तो ये यहाँ पर चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है बहुजनों को एक साथ लाना, और न्योता भी दिया गया है। कहा जा रहा है चंद्रशेखर जी को भी, मायावती जी के लोगों को भी न्योता दिया गया है। आए नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि देर सवेर ज़रूर सारी पार्टियाँ एक साथ आएंगी और बहुजन देखिए एकजुट होगा, तभी जो संघर्ष कर रहा है तभी जाके वो सत्ता हासिल करेगा, तभी बाबा साहेब का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।